कोई नहीं बल्कि चाहत थी। चाहत को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। चाहत रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? अभिनव ने चाहत को एक पल रुकने के लिए कहा और फोन पर बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उधर से लक्ष्य ने कहा। ये बात सुनकर अभिनव हैरान हो गया और बोला, तो फिर क्या चाहिए? अभिनव का ये सवाल सुनकर लक्ष्य फिर से खामोश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या चाहता था लक्ष्य अभिनव से? क्या सच में वो टाइगर के लिए काम करना चाहता था? और रात के इस वक्त चाहत यहाँ क्या कर रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। देवेंद्र से झगड़ने के बाद अभिनव जब अपनी गाड़ी में बैठा तो उसे लक्ष्य का फोन आया। वो अरबाज को छोड़कर अभिनव के लिए काम करना चाहता था। अभिनव उससे बात कर ही रहा था कि इतने में चाहत उसकी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। अभिनव ने लक्ष्य से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। अभिनव के जोर देने के बाद आखिरकार लक्ष्य ने कहा, मुझे मेरा परिवार चाहिए। मेरे परिवार के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हारा परिवार? हाँ, अरबाज के पास मेरा परिवार है। मुझे पता नहीं अरबाज ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगा। प्लीज, मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आपके सामने कोई शर्त नहीं रखना चाहता, बल्कि आपकी जो शर्तें होंगी मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूँ। बस आप किसी भी तरह मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरे लिए मेरी बीवी और मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। अभिनव को लक्ष्य की आवाज में उसका रोना साफ सुनाई दे रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि लक्ष्य की आंखें नम हो गई थी। तभी फिर से चाहत ने अभिनव की गाड़ी का शीशा बजाया, और वो भी कुछ जोर से। वो अभिनव को याद दिलाना चाहती थी कि वो अभी भी अभिनव के इंतजार में बाहर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जिसे अभिनव बहुत पसंद किया करता था। अभिनव ने जब चाहत को देखा तो उसने फोन पर लक्ष्य से कहा, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ, मेरे मैसेज का इंतजार करना, मैं जल्दी तुमसे बात करूंगा, तब हम सारी चीजों के बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है? ये कहते हुए अभिनव की नजर चाहत पर टिकी हुई थी। जैसा आप कहें सर, लक्ष्य ने कहा। इस बार उसकी आवाज में जान आ गई थी। अभिनव ने फोन काटा और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि चाहत ने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी रंग का सुंदर सा टॉप पहना हुआ था। उसके बाल बंधे हुए थे और वो बंधे बालों में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अभिनव, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ऐसी भी क्या जरूरी बात कर रहे थे? चाहत ने पूछा और पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव ने उसकी बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया और एक गहरी सांस ली। वो इस वक्त देवेन और अरबाज के बारे में नहीं सोचना चाहता था, जो अपनी मीटिंग शुरू कर चुके थे, और चाहत के होते हुए तो वो उन दोनों में से किसी का फोन भी नहीं उठा सकता था। ऐसे में अभिनव ने नर्वस होते हुए अपने बाल ठीक किए और बोला, मैं कुछ काम में उलझा हुआ था, शायद मेरा ध्यान कहीं और था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिनव का ये सवाल सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं तो बस यहाँ मजे करने आई थी। इतना कहते ही चाहत ने अभिनव की शर्ट को देखा। उसकी शर्ट अभी भी भीगी हुई थी। ऐसे में चाहत ने पूछा, ये तुम्हारी शर्ट भीगी हुई क्यों है? अभिनव ने अपनी शर्ट को देखा और एक गहरी सांस ली। वैभवी ने उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले जो किया था उसे तो अभिनव लगभग भूल चुका था। फिर भी उसने चाहत को सफाई देने के लिए कहा, ये गलती से हो गया, एक वेटर ने बाय मिस्टेक मेरी शर्ट पर वाइन गिरा दी। ये सुनते ही चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, इस सैटरडे को हम लोग पिकनिक पर चल सकते हैं? इधर जब चाहत अभिनव को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने की बात कर रही थी, तब उधर देवेन ने अरबाज के लिए होटल में 2 कमरे बुक कर रखे थे। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने आसपास किसी भी जासूस को ना भटकने दे। अरबाज कमरे में दाखिल हुआ और देवेन का इंतजार करने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।